हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप अच्छे होंगे। मैं नायरा स्वागत करती हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नायरा स्टडी हब पर। फ्रेंड्स देखिए, पिछले वीडियोस में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा पहले इस पर डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद आज के वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं उस पर डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स पिछली वीडियोज़ में हम लोगों ने देखिए प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट किया, उसके सारे टेंस को कंप्लीट कर लिया, डिटेल में जान लिया, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसके बाद हम लोगों ने पास्ट टेंस को डिटेल में कंप्लीट किया। उसमें भी देखिए हम लोगों ने पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को कंप्लीट किया। उसके बाद हम लोगों ने फ्यूचर टेंस को स्टार्ट किया। उसमें देखिए फ्यूचर टेंस में हम लोगों ने फ्यूचर इंडेफिनिट यानी कि फ्यूचर सिंपल टेंस को पढ़ा और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को पढ़ा। आज हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस को पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जान लेते हैं कि फ्यूचर टेंस क्या होते हैं, यानी कि जो काम हम कल करेंगे या कर चुके होंगे, यानी कि अभी वो काम हुआ नहीं है, यानी कि अगर हो गया होता तो वो पास्ट में होता, यानी हम काम कर चुके थे, है ना, या हमने कर लिया था। इस तरह का जो टेंस होता है वो किस में होता है, वो पास्ट में होता है, यानी कि जो काम हम कर चुके होते हैं, जो काम हम कर रहे होते हैं तो वो प्रेजेंट में हो जाता है, यानी कि हम वो काम कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए फ्यूचर का मतलब ये होता है कि फ्यूचर में हम वो काम करेंगे, अभी हमने वो काम किया नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि इसकी पहचान क्या होती है। तो इसमें मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब जो होता है उसके साथ चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, ली होगी, दी होगी, की होगी का प्रयोग होता है। यानी कि देखिए जिसमें गा, गी, गे यानी लिया होगा, दिया होगा, ली होगी, दी होगी, इस तरह के जब वाक्य आते हैं तो वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाते हैं। इसमें देखिए कुछ एग्जाम्पल पहले समझ लेते हैं, फिर उसका स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। तो जैसे लोग घूम चुके होंगे, देखिए अभी घूमे नहीं है ना घूम रहे हैं, लोग घूम चुके होंगे यानी कि फ्यूचर में, अभी घूमे नहीं हैं। उसके बाद वो आ गए होंगे यानी फ्यूचर में वो आएंगे, अभी आए नहीं हैं, तो वो आ गए होंगे। तो इस तरह से हो जाता है। उसके बाद हम लोग सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस को समझ लेते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है इसको समझते हैं। तो इसमें आपका हो जाता है सबसे पहले सब्जेक्ट हो जाता है, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद विल होता है, विल के बाद हैव यानी विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। और देखिए विल हैव का प्रयोग होता है, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है तो विल हैव होता है। जैसे राम जा चुका होगा, यानी देखिए जा चुका होगा, चुकी होगी, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो राम विल हैव गॉन, वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन, फर्स्ट फॉर्म गो। ठीक है ना। वो सो गई होगी, अब होगी मतलब लड़की है, वो सो गई होगी। अगर यहाँ पे होता वो सो गया होगा तो यहाँ पे लड़का हो जाता, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, ही यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे वो सो गई होगी यानी कि शी विल हैव स्लीप, स्लीप मतलब सोना, आईएनजी फॉर्म यानी स्लीपिंग हो जाता है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे तो स्लीप। उसके बाद देखिए हम निकल चुके होंगे तो वी विल हैव लेफ्ट, यानी कि हम के लिए वी का यूज़ करेंगे और इसकी सहायक क्रिया विल हैव, और निकल चुके निकल की तो लेफ्ट, तो वी विल हैव लेफ्ट। और भी एग्जाम्पल थोड़े से देख लेते हैं। उसने खाना खाया होगा, देखिए उसने खाना खाया होगा, तो उसने खाना खाया होगा। तो यहाँ पे देखिए शी मान लेते हैं, उसने शी विल
शी विल, यानी यहाँ पे लड़की को मान लिया, तो शी विल हैव, और हैव के साथ देखिए विल के साथ हैव, और उसके बाद यानी देखिए उसने खाना खाया होगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी ईट फर्स्ट फॉर्म हो जाती है, और उसके बाद ईटन तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है यानी कि ईटन फूड। उसके बाद एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, हमारी टीम खेल चुकी होगी, अभी खेली नहीं है, हमारी टीम खेल चुकी होगी यानी कि फ्यूचर में, तो हमारी टीम खेल चुकी होगी, तो आवर टीम will have played, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो प्लेड, तो इस तरह से हो जाता है। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस को समझ लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस यानी नकारात्मक वाक्य जिसमें नहीं का यूज़ होता है उसको नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट हो जाता है, उसके बाद विल, देखिए पहले जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ रहे थे तो उसमें विल और हैव साथ में था ना, लेकिन जब नेगेटिव सेंटेंस होगा तो विल और हैव के बीच में नॉट आएगा, नॉट के बाद हैव, या यूँ कह लें कि विल और हैव के बीच में नॉट आएगा या हैव से पहले नॉट आएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, महेश नहीं गया होगा, यानी देखिए महेश, तो महेश विल नॉट हैव, देखिए क्या हो जाता है, सहायक क्रिया विल हैव और विल हैव के बीच में नॉट, और गया होगा तो गो फर्स्ट फॉर्म, गोन तो थर्ड फॉर्म हो जाती है, तो महेश विल हैव नॉट गोन। उसके बाद आपका हो जाता है वो सोई नहीं होगी, तो वो सोई नहीं होगी यानी लड़की है ना, नहीं होगा यहाँ पे होता तो लड़का होता, तो शी विल, और देखिए विल हैव के बीच में नॉट का यूज़ करेंगे, उसके बाद स्लिप, हम निकले नहीं होंगे, तो वी विल और नॉट हैव लेफ्ट, यानी वी विल नॉट हैव लेफ्ट, ये आपका हो जाता है यानी हम निकले नहीं होंगे। कुछ एग्जाम्पल और भी देख लेते हैं, जैसे हो गया कि उसने, देखिए पहले एग्जाम्पल यहाँ पे समझ लेते हैं, पेज भी तो नहीं, यहाँ पे पेज छोड़ दिया करेंगे। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल समझ लेते हैं और भी थोड़े से, उसने खाना नहीं खाया होगा, उसने खाना नहीं खाया होगा। अब देखिए उसने, तो शी विल नॉट हैव ईटन फूड। उसके बाद एग्जाम्पल और देख लेते हैं, आपका एग्जाम्पल हो जाता है, हम वह घर पर नहीं पहुंचा होगा, वह घर पर नहीं पहुंचा होगा। अब देखिए ही विल, वह के लिए ही का यूज़ करेंगे, उसके बाद सहायक क्रिया विल, और यहाँ पे देखिए विल और हैव के बीच में नॉट का यूज़ करेंगे, विल नॉट हैव, और देखिए रीच्ड मतलब पहुँचना, रीच मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद CHED रीच्ड थर्ड फॉर्म हो जाती है एट होम, यानी कि वह घर नहीं पहुँचा होगा, एट होम, यानी ही विल नॉट हैव रीच्ड एट होम। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, उसने मुझे पार्क में नहीं देखा होगा,
उसने मुझे पार्क में नहीं देखा होगा। तो इसमें आपका हो जाता है उसने। देखिए उसने देखा होगा या देखी होगी होता तो आप यहाँ पे शी का यूज़ होता, लेकिन देखा होगा यानी कि लड़का है या कोई जेंट्स है तो ही। देखिए सब्जेक्ट आपका ही हो जाता है, उसके बाद विल और विल के तुरंत बाद नॉट का यूज़ करेंगे, उसके बाद नॉट के बाद हैव का यूज़ करेंगे। विल हैव और क्या देखा होगा यानी कि देखा होगा तो सीन मी, मुझे देखा होगा तो सीन मी इन द पार्क, इन द पार्क। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समझ लेते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस किन्हें कहते हैं? तो जो क्वेश्चन मार्क वाले होते हैं यानी जिसमें क्वेश्चन किया जाता है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य हो जाते हैं। इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले समझ लेते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले आपका WH फैमिली, अगर WH फैमिली जहाँ पे यूज़ करने वाला होता है तो वहाँ पे सबसे पहले WH फैमिली यूज़ की जाती है। जहाँ पे नहीं यूज़ करने वाला होता है वहाँ पे WH फैमिली का यूज़ नहीं होता है। उसके बाद विल का यूज़ करते हैं, विल के तुरंत बाद सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर नॉट का प्रयोग हुआ है तो आप नॉट का प्रयोग करेंगे वरना नहीं करेंगे। उसके बाद आपका हो जाता है हैव, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाता है। यानी कि देखिए समझ लेते हैं क्या वो खेल चुका होगा और देखिए वो क्या खेल चुका होगा। अब ये दोनों सेंटेंस हैं, इसमें आपको ये समझना होगा कि किस में WH फैमिली का यूज़ होगा और किस में WH फैमिली का यूज़ नहीं होगा। मैं देखिए पिछले वीडियोस में भी आप लोगों को बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसमें भी एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो लोग देख रहे हो सकता है वो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो उनके लिए तो थोड़ा कठिन पड़ जाता है। तो इसलिए मैं हर वीडियोज़ में बताती चलती हूँ, एक्सप्लेन देते हुए चलती हूँ। तो WH फैमिली यानी कि जिस सेंटेंस में आप अगर जैसे आपसे कोई क्वेश्चन करता है और आप उसका जवाब यस या नो में दे सकते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर WH फैमिली का यूज़ नहीं होगा। लेकिन अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है और आप यस या नो में आंसर नहीं दे सकते हैं तो वहाँ पे WH फैमिली का यूज़ होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या वो खेल चुका होगा, तो यहाँ पे देखिए आप कह सकते हैं हाँ कि मतलब वो खेल चुका होगा, नहीं कि मतलब वो नहीं खेल चुका होगा। आप यस या नो में आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना, यस या नो में आंसर दे सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, जो सब्जेक्ट है उसको हेल्पिंग वर्ब और जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सब्जेक्ट कर देंगे। तो देखिए विल ही हैव को अपनी जगह पे रहने देंगे। तो देखिए विल ही हैव और प्लेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो प्लेड यानी चुका होगा। उसके बाद वो क्या खेल चुका होगा। अब देखिए क्वेश्चन किया गया है वो क्या खेल चुका होगा, यानी आपको बताना होगा कि उसने कौन सा खेल मतलब उसने वो कौन सा खेल खेल चुका होगा, तो उस खेल का नाम बताना होगा। तो यहाँ पे आपका यस या नो में आप आंसर नहीं दे सकते, सो आप लोग WH फैमिली का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, तो WH फैमिली का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे देख लेते हैं एग्जाम्पल, वो क्या खेल चुका होगा। तो व्हाट सबसे पहले क्या करेंगे, WH फैमिली का यूज़ करेंगे। जैसे कि आपके स्ट्रक्चर में है, अगर WH फैमिली का यूज़ करना है तो सबसे पहले WH फैमिली, उसके बाद आपका विल हो जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा। अगर नॉट है तो नॉट लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। है उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए व्हाट विल ही हैव प्लेड, यानी कि वो क्या खेल चुका होगा। यहाँ पे WH फैमिली का यूज हुआ है। उसके बाद आपका हो जाता है क्या राम जा चुका होगा। तो देखिए यहाँ पे आप यस या नो में आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा विल राम हैव गॉन, यानी कि क्या राम जा चुका होगा, तो यस या नो। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है उसको हेल्पिंग वर्ब और जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सब्जेक्ट में
लिख देंगे और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। उसके बाद क्या तब तक रोहित आ चुका होगा, तो देखिए विल रोहित, यहाँ पे देखिए क्या है, तो आप यस या नो में आंसर दे सकते हैं। तो और एक चीज़ और भी, अगर यहाँ पे देखिए क्या पहले आ जाता है, एक चीज़ मतलब ये ट्रिक समझ लीजिए, या इसको समझने के लिए ये बता रही हूँ कि जब यस या नो में आपके समझ में ना आए कि यहाँ पे यस या नो करना चाहिए, तो एक चीज़ और भी समझ लीजिए, अगर क्या पहले आ जाता है तो मतलब WH फैमिली का यूज़ नहीं करेंगे, अगर क्या बीच में आ जाता है तो WH फैमिली का यूज़ करेंगे। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो क्या तब तक रोहित आ चुका होगा, तो विल रोहित हैव कम बाय देन। तो फ्रेंड्स ये इस तरह से आपका हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आज हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी। तो सबसे पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस, उसकी पहचान क्या होती है, तो उसको देखा, यानी लिया होगा, दिया होगा, चुका होगा, दी होगी, ली होगी, इस तरह से इसकी पहचान हो जाती है। फिर उसके बाद कुछ एग्जाम्पल को देखा, उसके बाद अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि साधारण से सिंपल से वाक्य जिसमें नहीं का यूज नहीं होता प्लस क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, वो आपके अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाते हैं। उसके स्ट्रक्चर को देखा, इसके स्ट्रक्चर में देखिए सब्जेक्ट होता है, उसके बाद विल के साथ हैव का यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स को हम लोगों ने कंप्लीट किया। फिर हम लोगों ने नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य को देखा, उसमें हमने नकारात्मक वाक्य यानी नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखा। स्ट्रक्चर में देखिए सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, उसके बाद विल और विल हैव के बीच में नॉट यूज करते हैं। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि हैव से पहले नॉट और विल के बाद में नॉट, या विल और हैव के बीच में नॉट, जैसे आप लोगों को सही लगे उससे, क्योंकि एक ट्रिक होता है, अपना अपना सब लोग ट्रिक एक बना लेते हैं कि हमें इस तरह से चीज़ें याद आ जाएंगी, इस तरह से समझ में आ जाएंगी। तो आप तीनों तरह से चीज़ों को समझ सकते हैं। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट हम लोगों ने ये जाना। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स को देखा, उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्यों को देखा। इसमें देखिए इसके स्ट्रक्चर को देखा, इसमें WH फैमिली का जहाँ पे यूज़ होता है उसको देखा, जहाँ पे नहीं होता है उसको समझा, यानी कि हम लोगों ने डिटेल में इसको जाना, इसके स्ट्रक्चर को जाना। इसमें क्या है देखिए WH फैमिली प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, अगर नॉट है तो लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। उसके बाद हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट आपका हो जाता है। उसके बाद हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल्स को देखा, इससे हम लोगों ने कंप्लीट किया। तो फ्रेंड्स ये आज आप लोगों का फ्यूचर परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। थैंक यू।